अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज मैं एक विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। वो चर्चा है संस्कारों में लगातार जो कमी आ रही है। परिवार के संस्कार, व्यक्ति के संस्कार, समाज के संस्कार, देश के संस्कार, जो कमी आ रही है, जो गिरावट आ रही है, वो देश की आज़ादी के बाद बहुत तीव्र गति से आई है। उससे पहले नहीं थी। अंग्रेज़ों का भी हमने सामना किया 190 साल तक। उससे पहले जो बाहरी शासक थे, मुस्लिम, मुग़ल, उनका भी हमने हिम्मत के साथ सामना किया। कभी भी हमने हार होते हुए भी मन से कभी हार स्वीकार नहीं की, पुनः तैयार हुए, पुनः युद्ध किया। लेकिन पता नहीं देश की आज़ादी के बाद में क्या हुआ कि गुलामी नहीं होते हुए भी हम विभिन्न प्रकार से गुलाम हो गए। विशेषकर संस्कारहीन लोग हो गए हम। ये आज का विषय है। मैं इस विषय को दो तरह से समझाना चाहूँगा दोस्तों। संस्कार में गिरावट हुई है, उसमें सब बराबर के दोषी है। सरकार भी दोषी है, समाज भी दोषी है, परिवार के मुखिया भी दोषी है, परिवार के सदस्य भी दोषी है, परिवार के बच्चे भी दोषी है। छोटा सा उदाहरण है मेरे बचपन का, मतलब आज से 60 साल पहले, जब हम 5-7 साल के थे। तो ये जो मेरा गढ़ है, ये शहर से काफ़ी दूर है और इनसे हमारे जो गढ़ है गांव का, उससे 10-15 किलोमीटर में एक छोटा सा कस्बा है पीपाट सिटी। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। वहाँ से स्त्रियों की श्रृंगार सामग्री बेचने के लिए कुछ महिलाएं आती थी, जाति विशेष की, लखारा समुदाय या और भी जो है, इसमें कुछ जातियाँ थी जो श्रृंगार सामग्री बेचा करती थी महिलाएं। वो अपने टोकरे के अंदर औरतों के श्रृंगार सामग्री, जिसमें काजल, टीकी, बंदी, रिबन, नग पालिश, ये वो जो भी औरतों के चूड़ियाँ, पाटले, ये भी जो भी चीज़ें होती थी वो लेकर आती थी। दिन भर वो बेचती थी गांव में। दोपहर के लगभग वो हमारे रावले में आती थी। मेरी दादी साहब उस वक्त जीवित थे, तो वहाँ आती थी। वो उनको मालूम था कि वहाँ जाके हमें दोपहर का भोजन मिलेगा, शांति मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। हमेशा वो वहाँ आ जाती थी, अपने टोकरे रख देती। छोटे मोटे बच्चे थे, वो भी उनको पानी हानी पिलाना करना। उसके बाद में वो हमारे दादी साहब को बोलती थी कि हमें खाना चाहिए, हमें भोजन चाहिए, तो आप हमें खाना खिलाओ। तो हमेशा हमारे जैसे पुराने घरों में संस्कार होते थे कि कुछ ज़्यादा भोजन बना के रखा हुआ होता था। हर वक्त कोई भी भागते दौड़ते कोई अतिथि आ गया तो उसको खिलाते थे। तो दादी साहब उनको रोटियाँ, अचार, सब्जी, छाछ, राबड़ी, दही, जो भी उपलब्ध होता था उनको देते थे और वो तृप्त होकर खाती थी। खाना खाने के बाद में वो महिलाएं जो बिलो मिडिल क्लास की थी, लेकिन संस्कार उनके इतने ऊंचे थे, खाने खाने के बाद में वो अपनी टोकरी में से कुछ सुई, धागे, बटन या रिबन या चूड़ियाँ या बिंदी, कुछ भी श्रृंगार सामग्री निकाल के दादी साहब को देती थी कि आपने हमें खाना खिलाया है तो आप ये हमारी तरफ से लीजिए। दादी साहब उनको बहुत डांटती थी कि इस भोजन रोटी की कोई पैसे लेते हैं क्या, कीमत होती है क्या, खाना तो हम वैसे ही हर एक को खिलाते हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, हम गरीब हैं और शिक्षा भी हमारे अंदर कम है, लेकिन हमारे भी बुज़ुर्गों ने समझाया हुआ है कि फ्री में कहीं से मुफ्त का नहीं खाना। तो आप ये अगर हम दे रहे हैं वो नहीं लेगी तो हम आइंदा से आपके घर पे नहीं आएंगे, हम खाना आपके यहाँ नहीं खाएंगे। हम आपके इसलिए आते हैं, हम यहाँ सुरक्षित महसूस करती हैं, आपका प्रेम है, आपका जो हमारा स्नेह है हमारे प्रति, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। भोजन लाना संभव नहीं होता साथ में, इसलिए हम ये आपके यहाँ खाते हैं। हमें मालूम है आपके यहाँ हर वक्त भोजन, अतिरिक्त भोजन बनता है, उपलब्ध रहता है, तो हम यहाँ पे खाती हैं। लेकिन हम बगैर आपको कुछ दिए हम भोजन फ्री में नहीं ले सकते। तो ये 60 साल पहले का संस्कार है कि वो इतने लोअर मिडिल क्लास के होते हुए भी वो फ्री में खाना नहीं खाते थे। अब आप देखिए, जब से लोकतंत्र में एक विचित्र बुराई आई है, अभी भी जो चुनाव हुए थे, इसमें अभी के जो नेता लोग या अभी जो वर्तमान सरकार थी, उन्होंने कहा कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में भोजन देंगे और लोग उस पर तालियां पीटते हैं। भाई फ्री में क्यों देंगे? आप लूले हो, लंगड़े हो, अपंग हो, अंधे हो, जो फ्री में खाओगे?
शर्म आनी चाहिए ये बोलने वालों को कि भी हम फ्री में खिलाएंगे, शर्म आनी चाहिए खाने वालों को कि आपको वो कह रहे हैं कि हम आपको फ्री में खिला रहे हैं, आप फ्री में खाने के लिए तालियां बजा रहे हैं। देश आज़ाद हुए 75-76 साल हो गए, अभी तक भोजन उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है तो वो तो ठीक है, लेकिन संस्कार ही खत्म हो गया। अभी तक 75 साल में आपने रोटी भी नहीं दी लोगों को, और अब रोटी फ्री में मिल रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं। विचित्र बात है। सरकारों के संस्कार खत्म हो गए, लोगों के संस्कार खत्म हो गए, समाज के संस्कार खत्म हो गए। तो ये एक विशेषकर युवाओं को, छात्रों को ये विशेषकर अंडरलाइन करके बताना चाहूँगा कि संस्कारवान बनिए, मुफ्त में कुछ भी मत लीजिए, सेवा कीजिए, उसके बदले में जो है कुछ भी आप श्रम करें और भोजन लेवें, श्रम करें, अनाज लेवें। जो पहले अनाज के काम के बदले अनाज योजनाएं थी, काम करके खाएं, फ्री में नहीं खाएं। फ्री में कोई देता है उसको डांटे आपके भी, फ्री में क्यों दे रहे हो, हम कोई पंगले लूले लग रहे हैं क्या। लेकिन पता नहीं आजकल फ्री में देने में सरकारें भी राजी है, लेने वाले भी राजी है। तो आज का जो हमारा विषय था दोस्तों, वो ये था कि संस्कारवान बने, संस्कारों को नहीं छोड़ें। अभी हम बड़ी भारी गिरावट है देश की आज़ादी के बाद में, संस्कार खत्म हो गए हमारे। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में इतना ही दोस्तों।